स्पिन उतारा। इस बार किन मुद्दों को लेकर के आप लोग वोट कर रहे हैं? देखिए, बहुत सारे टॉपिक हैं यहाँ पर, इस एरिया में भी बहुत सारे टॉपिक हैं जिनके ऊपर उन मुद्दों को लेकर के हम वोटिंग कर रहे हैं। हम चाहते हैं कोई एक जेंटल बंदा है यहाँ पे, कोई भी है, चाहे वो बीजेपी का हो चाहे आम आदमी का हो, ठीक है, जो कि हमारी पब्लिक की जो भी परेशानी है उनके लिए निवारण का केंद्र बने। मेन चीज वो है और कुछ नहीं। तो सर क्या लग रहा है इस बार का, कैसे देख रहे हैं इस चुनाव को? क्योंकि 11 साल हो गए लगातार आम आदमी पार्टी को दिल्ली में, क्या कुछ काम क्या क्या मुद्दे हैं इस बार आप लोगों के? मुद्दे तो बहुत पुराने मुद्दे हैं, लेकिन हमारे जो वर्तमान विधायक है बहुत बढ़िया है, वही आएगा। वही आएगा। आप क्या कहना चाहेंगे सर, जिस तरीके से ये रेवड़िया 2100 2500 गैस सिलेंडर और रोजगार बेरोजगार तमाम चीजें मुद्दे लेकर के पार्टियां आ रही हैं? पार्टी ने इसमें झाड़ू वाले ने काम तो करा है, और फ्री की रेवड़ी क्या है, जो जनता का पैसा है वो वापिस मिल रहा है। मतलब जनता का ही पैसा जनता को मिला। तो मुद्दे क्या रहेंगे सर मतदान करने के बाद? मुद्दे क्या है, यही है। क्या है मुद्दे? आपने वोट डाल दिया? क्या मुद्दे रहे? आप यंग हैं, युवा हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार जो चुनाव में दोनों तीनों पार्टियां हैं वो तमाम मैनिफेस्टो में, लेकिन रोजगार बेरोजगारी की बात कोई नहीं करता, रोजगार की। तो आप देख सकते हैं कि जो मतदाता है, जो मतदान करके यहाँ से जा रहे हैं, इनका यही कहना है कि किसी का कि कोई अच्छा नेता चुना जाए देश में और दिल्ली में, कि जो दिल्ली को एकदम साफ सुथरी बनाई जा सके। तो ये तमाम मुद्दे लोगों के जहन में हैं, क्योंकि लोगों की तमाम चीजें होती हैं जिसको समझना जरूरी है। और ये जो वोटर्स हैं ये किस तरह से अपना मतदान जो है ये कर रहे। सर आपने वोट डाल दिया? वोट डाल दिया। क्या क्या मुद्दे रहे इस बार के? मुद्दे तो हमारे केजरीवाल जी के चल रहे, जितनी वो सुविधा दे रहे हैं उसकी वजह से हमारी वोटिंग अच्छी हो रही है। अभी तक हमारे 50% चल रही है। 50% चल रही है। अब देख सकते हैं कि मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये जो बीजेपी के प्रत्याशी है दुष्यंत गौतम भी पोलिंग बूथ के अंदर घुस चुके हैं। ये निगम प्रतिभा बालिका विद्यालय है प्यारेलाल रोड का, और अपने जो समर्थक है उनको लेकर के कि अंदर जाके किस तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, और तमाम चीजें जो है वो ध्यान में लेकर के लोग अपना मतदान करें। और भी लोग हैं, क्या कहेंगे सर, क्या मुद्दे हैं इस बार के? तो ये पानी और बिजली के, पानी बिजली के मुद्दे तो वही मिल रहा है पब्लिक को जो चाहिए। पब्लिक को तो फिलहाल देखा जा सकता है कभी तक अभी जो है 68 और 159 ये तमाम जो लोग हैं ये अब जो है अपने अपने मुद्दे हैं इनके, और अपने अपने मुद्दों को लेकर मतदान करें। लेकिन इनको एक सबसे बड़ी इनकी जहन में ये बड़ी कोई अच्छा नेता है जो कि देश और दिल्ली का विकास करे। तमाम चीजें ऐसी हैं जी। से अच्छा कौन होगा? होता है, लगता है सरकार उसी की बनती है। तो इस बार महिलाओं का झुकाव किस पर है विनय? देखिए, महिलाओं की अगर हम बात करें तो महिलाओं के लिए सभी पार्टियां जो है, लेकिन आप मानते हैं ना कि महिलाओं का जहाँ झुकाव वहाँ सरकार, ये होता भी है। बिल्कुल आधी आबादी है अनुष्का, आधी आबादी है महिला, और उसके बगैर तो सरकार बन ही नहीं सकती है। ये आपको बता दें, महिला का इन्फ्लुएंस होता है और महिला के बगैर सरकार बिल्कुल नहीं बन सकती है। एक साहब हमारे पास खड़े हैं, आए हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर वोटिंग करके आए हैं हम, दिल्ली की न्यूज़ 24 के लिए लाइव है इस समय। तो मैं ये नहीं जानना चाहूंगा कि किसको दिया किसको नहीं दिया आपने, लेकिन आपके जहन में क्या मुद्दे थे कि क्या सोच कर वोट डाला आपने? बात यह है कि देश की जो सुरक्षा है वो पहले है, तो देश को मोदी संभाल सकता है और मैं मोदी को ही वोट डाल के आऊंगा। अच्छा, और कोई देश को संभाल नहीं सकता है। अच्छा, तो क्या जैसे कुछ एक दो चीजें एग्जांपल बताइए हमें, क्या किस तरीके से? एग्जांपल कहते हैं कि 1962 में कई हजार किलोमीटर जगह चाइना ने हमारी कब्जा कर ली, हमारी सरकार ने कुछ नहीं किया। लेकिन पार्लियामेंट में आप देख रहे होंगे, सुना होगा पार्लियामेंट में कि किस तरीके से अभी कल की बात है, परसों की बात है कि किस तरीके से नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि
चाइना ने अब हमारी इतनी जमीन कब्जा कर ली है और हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं ना कोई गुस्सा था, ना गुस्सा है, ना गुस्सा रहेगा। तो वो जिन मोदी जी की आप बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी इस बात को लेकर आलोचना भी हो रही है। हम जहाँ पर हम भी न्यूज देखते हैं, आप भी न्यूज वाले बंदे हो। अभी जो 3 देशों का बॉर्डर है, भूटान, इंडिया और चाइना, वहां पर कितने टाइम तक दोनों फौजें खड़ी रही आमने सामने, और चाइना जो है वो हमेशा 2 किलोमीटर आगे बढ़ता है, फिर बाद में कंप्रोमाइज करके 1 किलोमीटर पीछे हो जाता है। लेकिन अभी वो वहीं पर ही इसको जाना पड़ा जहां वो चांस चला था, वो मोदी की नीति के कारण, हमारे देश की नीति के कारण चाइना को वापस जाना पड़ा। सैटेलाइट इमेजेस आ गई हैं बॉर्डर पे, चाइना ने काफी अंदर घुसकर गांव तक बना दिया। या तो आप पूरे अपने ऐसा है कि हमको ये प्रोफेशनल लोग तो है नहीं है, लेकिन अनुष्का दरअसल देखिए लोगों के जहन में कहीं ना कहीं इंटरनेशनल या बॉर्डर्स के मुद्दे ये भी है। हालांकि लोकल चुनाव है, दिल्ली के लोकल मुद्दे लोगों के जहन में होने चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के जहन में ये मुद्दे भी है कि हाँ मोदी रक्षा कर सकता है देश की, या मोदी जी ने जो डंका बजाया है वो भी लोग सोचते हैं, सब अपने अपने नजरिए से सोचते हैं और सोच रहे हैं कि आखिर इस तरीके से हम वोट करें और क्या मुद्दे ध्यान में लेकर वोट करें। सामने ही बने रहिएगा, हम आपके पास दोबारा लौटेंगे। भैया हमारे साथ लगातार वरुण सिन्हा मौजूद है। वरुण, लोकसभा चुनाव पीएम मोदी केंद्रित होता है पूरे देश में जब भी चुनाव होता है जब, लेकिन आपको नहीं लगता कि दिल्ली चुनाव केजरीवाल केंद्रित रहा इस बार? वरुण, मेरी आवाज आ रही है आपको? चलिए, तो कुछ तकनीकी दिक्कतों के कारण वरुण से संपर्क नहीं हो पा रहा है। वही हमारे साथ लगातार शहनवाज जुड़े हुए हैं। शहनवाज, कौन सी सीट पर है, क्या माहौल है, क्या लहर है, क्या मुद्दे हैं? एक तो मंदिर से इतना दूर है जैसे यहाँ से, और हमारा देखिए जिस तरीके से जो अभी मैं बदरपुर विधानसभा में हूँ और यहाँ पर लगातार जो है लोगों की भीड़ काफी जुट रही है, वोट डाल रहे हैं। जो मैं लोगों से बात किया उनका कहना था कि जैसे सीवर है और पानी को लेकर जो गंदगी है उसको लेकर काफी नाराज है। कहीं न कहीं जिस तरीके से लोग कतार में लगे हुए हैं, वोट डाल रहे हैं, चाहे वो बदरपुर हो, अम्बेडकर नगर विधानसभा हो, देवली विधानसभा हो, सभी जगह जो है लोग वोट डाल रहे हैं। अभी जो बदरपुर जो विधानसभा है, यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी अरविंद भराना आए थे, उन्होंने भी कहा कि मैं वोट डाला हूँ और मैं बदरपुर विधानसभा में देख रहा हूँ हर बूथ पे जो है काफी भीड़ है। जी, इस बार लहर आपको क्या लग रहा है? देखिए अभी जो है अभी सुबह से लेकर 10% वोट हुए हैं, अभी कहा नहीं जा सकता, मगर जिस तरीके से कुछ लोगों का कहना है कि बदलाव भी जरूरी है, क्योंकि केजरीवाल का जो शराब का मामला है उसको लेकर भी काफी लोग जो है नाराज है। कहीं न कहीं देखा जा रहा है कि मगर अभी जब से अभी हम बदरपुर विधानसभा में है, मगर काफी संख्या में लोग वोट डाल रहे हैं। जी अनुष्का। बिल्कुल शहनवाज, जुड़े रहिए, आपके पास दोबारा लौटेंगे हम। तो देखिए, आज दिल्ली में मतदान सुबह से वोटिंग शुरू हो गई है, 7 बजे से शुरू हो गई है वोटिंग। आज ईवीएम में सभी उम्मीदवारों की किस्मत कैद हो जाएगी और वहीं साथ ही साथ ये भी कैद हो जाएगा कि दिल्ली पर किसका राज रहेगा, कौन बनेगा मुख्यमंत्री। तो चलिए, लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं विनय सिंह। विनय, अभी क्या माहौल है? कुछ लोगों से बातचीत हो सकती है क्या? कुछ क्या मुद्दे हैं इस बार? किस और लहर जा रही है, कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है? क्योंकि देखिए, नई दिल्ली सीट की बात करें, कालका जी की बात करें, ऐसा लगता है सभी सीटों पे आजकल कांटे की टक्कर है इस बार। क्या लहर है, क्या लग रहा है आपको, किस और लहर जा रही है? देखिए अनुष्का, मैंने पहले भी बताया कि लहर की बात तो अभी हम नहीं कर सकते, क्योंकि इस बार टफ इलेक्शन है। कांग्रेस पार्टी ने भी जोर लगाया है, और वहीं मैं ये दिखा रहा हूँ अभी जो अलग अलग इलाकों में अलग अलग तरीके से वोटिंग हो रही है। सुबह करीब 10 बजे का समय हो रहा है करीब करीब, और लेकिन अभी ये मैं सत्येंद्र जैन की कॉन्स्टिट्यूंसी में हूँ, और यहाँ पर आप ये देखेंगे पूरा इतना ज्यादा लोग नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ेगा
तो उसके बाद नजर आने लगेगा कि हाँ कि कुछ वोटिंग परसेंटेज जब नजर आएगी कि इतनी वोटिंग परसेंट हो रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करेंगे हम वोटर्स की, तो कुछ वोटर्स जो है वो वोटिंग कर आ भी रहे हैं, उनसे भी मैं आपकी बात कराऊंगा। वहीं पुलिस ने भी अपना पूरा चाक चौबंद प्रबंध किया हुआ है। जिस तरीके से मैं अगर आपको ये दिखाऊं, पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रही है। सुबह 5 बजे ही पुलिस यहाँ नजर आ गई थी और बैरिकेड्स लगा दिए गए थे। यहाँ से किसी को आगे जाने, गाड़ी को पास करने के लिए नहीं जाने दिया जा रहा था। तो पुलिस पूरी तरीके से यहाँ पर, अगर ये देखिए, पुलिसकर्मी सारे हैं, ट्रैफिक पुलिस साथ में, पूरे बैरिकेड्स लगा के पूरी मुस्तैदी के साथ यहाँ पर खड़े हैं। वहीं आगे से वोटर्स आ रहे हैं अपना वोट डालकर, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। बाबू जी नमस्कार, वोट डाला है? अच्छा, मैं ये नहीं पूछूंगा किस, बताइए, आप खाली ये बता दीजिए ने कर मुद्दे दिए, क्या क्या सोच कर वोट दिया, क्या मुद्दे थे आपके जहन में? मुद्दे हमारे, हमें पता है सबसे पहले हमें अपना अधिकार लेना है। जी जी, अधिकार भारत ने हमें दिया है, उस अधिकार का हमने प्रयोग किया। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन वैसे आप सीनियर सिटीजन हैं, तो कुछ देश से ये हमारे व्यूअर्स ये भी जानना चाह रहे हैं कि सीनियर सिटीजन के जहन में क्या मुद्दे चल रहे थे? हमारे जहन में कोई मुद्दा नहीं, जो मुद्दा है हमारे पीएम साहब दूर कर रहे हैं। अच्छा, जितने भी मुद्दे हैं दूर हो रहे हैं। अच्छा, भारत कहाँ से कहाँ पहुँच गया, ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे पास संत है। हाँ, तो ये आप इस तरीके की बातें सुनकर आप समझ सकती हैं अनुष्का कि लोगों का रुझान क्या है। जो डंका लोग भी बजा रहे हैं, तो इनका रुझान क्या है, इस तरीके की बातें आप देखकर समझ सकती हैं। वहीं और वोटर्स भी आ रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे। बहुत नमस्कार, वोट डाल आए हैं आप, तो क्या जहन में मुद्दे थे, क्या सोचकर वोट डाला है? सबसे पहले बड़ा मुद्दा अपने हिंदुत्व को बचाने का। अच्छा, और बाकी आप तो देख ही रहे हो, सर्विस केजरीवाल जी ने जो अच्छी सर्विस दे रखी है बिजली पानी की। गंदा पानी था नहीं हुआ 2 टर्म में। अच्छा, इसी टर्म में भी तो होगा कि नहीं होगा? यही मुद्दे रहे हैं हमारे दिमाग में। तो इस सबसे बड़ा मुद्दा हिंदुत्व का है। हिंदुत्व का मुद्दा है। अच्छा, पहले हिंदू खतरे में था, अब सुरक्षित है, होगा सुरक्षित। अभी पहले सुरक्षित नहीं था। आप एक चीज मुझे बताओ, केजरीवाल जी ने आज से 15 साल पहले या 10 साल पहले इमामों को 18,000 रुपए देने शुरू कर दिए। क्या उस समय मंदिर के पुजारी और ग्रंथियों को लिए ध्यान नहीं आया था इनको? हमारे हिसाब से तो केजरीवाल मुस्लिमों का ज्यादा हितैषी है। देखिए, ये इस तरीके के मुद्दे भी जो है वो लोगों के जहन में है। बिल्कुल विनय, लोगों की बातें जो है वो एक इशारा कर देती है कि किस और वोट जा रहा है, किस और लहर जा रही है। बने रहिए हमारे साथ विनय, हम आपके पास दोबारा लौटेंगे। भाई हमारे साथ मोहम्मद यूसुफ जुड़ गए हैं। यूसुफ, किस सीट पर हैं आप? क्या लोगों के अंदर मुद्दे हैं, क्या जहन में चल रहा है, किस और लहर जा रही है? बातचीत करके बताइए। यूसुफ, क्या आप मेरी आवाज आ रही है? चलिए, कुछ तकनीकी दिक्कतों के कारण यूसुफ हमारे साथ जुड़ नहीं पा रहे। वही हम आपको बता दें, सुबह 9 बजे तक की बात करें तो 8.10% वोटिंग हो चुकी है। 10 बज रहे हैं, शाम के 7 बजे तक जो है वोटिंग चलेगी। और देखिए, आज ईवीएम में कैद हो जाएगी सभी उम्मीदवारों की किस्मत, और कौन बनेगा मुख्यमंत्री ये किस्मत भी तय हो जाएगी। 8 को रिजल्ट आ जाएगा कि दिल्ली की सत्ता पर किसका राज होगा। मजबूत होगा हाथ या आम आदमी पार्टी का फिर से साथ होगा? अब की बार कमल की सरकार या फिर होगा फिर से इंतजार? ये देखिए, ताबड़तोड़ रैलियां करी राहुल गांधी ने। 2-3 दिन तक लगातार जो है ताबड़तोड़ रैलियां करते हुए नजर आए, और कई शब्दों से जो है केजरीवाल को राहुल गांधी ने नवाजा। वही राहुल गांधी है जो इंडिया गठबंधन में हम साथ साथ हैं का नारा लगाते थे, और एकदम सडनली जो है दिल्ली के चुनावों में राहुल गांधी के सुर बदल गए। कहीं फ्रॉड सीएम, कहीं कहीं कौन कौन से शब्द नहीं ये प्रयोग करे राहुल गांधी ने। वही बीजेपी भी पलटवार है।
लगातार केजरीवाल पर हमला बोल रही है। इस बार कांटे की टक्कर है दिल्ली चुनावों में। देखा जाए तो देखिए, पिछले चुनावों की बात करें 13, 15, 20, 13 से जो है उलटफेर हुआ, आम आदमी पार्टी ने एंट्री ली, और उसके बाद 15 में और कई ज्यादा बढ़त से जीत हासिल करी। बीजेपी की बात करें तो पिछले तीनों चुनावों में 32%, 38%, ना कम होता है 32% से और ना 38% से बढ़ता है। कांग्रेस की बात करें तो वो जो है वोट साधने में इस बार मजबूती से एंट्री तो ली, लेकिन पिछले चुनावों की बात करें तो वोटिंग परसेंटेज कम होता गया। कहीं ना कहीं कांग्रेस आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार मानती है, और उन्हें लगता है कि उनके वोट जो है वो आम आदमी पार्टी ने छीन लिए, क्योंकि बीजेपी तो देखिए कांस्टेंट चल रही है 32-38, लेकिन राहुल गांधी कांग्रेस की बात करें तो उनके वोट कटते ही जा रहे हैं। तो इस बार वो अपने जो कटे हुए वोट है उनको साधने में जुटी हुई है और उन्हीं सीटों पर ताबड़तोड़ रैलियां करी। लगातार हमारे साथ गौतम तिवारी मौजूद है। गौतम, ये जो चुप रहने वाले वोटर्स होते हैं ना, जो कुछ नहीं बोलते, जो सिर्फ देखते हैं कि यहाँ क्या चल रहा है, आपको नहीं लगता गौतम कहीं ना कहीं वो मजे लेते हैं, उन्हें पता रहता है कि उन्हें किसे वोट करना है, वो सिर्फ ये जानने की कोशिश करते हैं कि आपकी मुस्कुराहट भी बता रही है। मिले होंगे आपको ऐसे कई लोग। जी जी बिल्कुल अनुष्का, जो आपने कहा जो साइलेंट वोटर होता है वो एक अलग ही अंदाज में अपना मतदान करता है। वो लोगों को ऐसे दिखाते हैं कि जैसे उनको कुछ पता नहीं है कि राजनीति में क्या हो रहा है और किस तरीके की राजनीति दिल्ली में हो रही है। तो जो साइलेंट वोटर होते हैं सबसे महत्व तो उन्हीं का होता है कि वो पता नहीं चल पाता वो किस तरफ जा रहे हैं और उनके जहन में क्या सोच के किन मुद्दों पे मतदान करते हैं। लेकिन जब उनसे अगर कोई बात करने की कोशिश करे तो मुस्कुरा करके टाल देते हैं कि भाई हमने तो मत वोट डाल दिया है, लेकिन बोलते नहीं है। तो सबसे बड़ी बात यही होती है कि जो साइलेंट वोटर होते हैं उनके अंदर जो उनके चेहरे की मुस्कुराहट वो कहीं ना कहीं जाहिर होती है कि या तो चेहरे के ऊपर डालते हैं या वो देश और संविधान को लेकर के मतदान अपना करते हैं, लेकिन बोलते कुछ नहीं है। अगर बात की जाए यहाँ पे हम दिखाने की कोशिश करेंगे, अब देख सकते हैं सुरक्षा व्यवस्था की बात हो या और तमाम चीजों की बात हो, दिल्ली पुलिस की तरफ से पूरी तरह से व्यवस्था की गई। और ये देख सकते हैं कुछ लोग खड़े मिलकर बात करने की भी कोशिश करेंगे कि जो आप लोग वोट डाल दिए सर, वोट डाल दिए, क्या मुद्दे रहे माता जी इस बार? तमाम लोग सब चीजें देने की फ्री की बात होती है, क्या कहेंगे आप? किस तरीके का इस बार चुनाव देख रहे हैं? मुद्दे क्या है आप लोगों के? मेरे मुद्दे यही है कि जैसे लेडीज को कोई बोल रहे थे 2100 रुपए 2500 रुपए तीनों पार्टी दे रही है, लेकिन जो एक्शन होते हैं वो काम करे। जी सबसे पहले ये जो एक्ट ऑफ मैरिटल अफेयर है, मैं इस पे काम करवाना चाहती हूँ कि इस पे लोगों को मतलब इस पे कानून बने और मतलब इस पे कानून बन के इस पे कुछ एक्शन लिया जाए। ये जो 2100 रुपए 2500 रुपए दे के महिलाओं को फ्री कर रहे हैं ना, ये एक्चुअल में काम नहीं है। ये तो मतलब एक तरीके से पति बन के बैठा है, जो पति की जिम्मेदारी है वो पति से करवाए। ये नहीं है कि आप पैसा दे करके आप इनको फ्री कर दें और महिलाएं सिर्फ बस में भी फ्री रहे, घर में भी 2100 रुपए मिल रहे हैं, सिलेंडर भी मिल रहा है। जो एक्चुअल काम है ना वो करे, कहीं गलत है, बिल्कुल गलत है। करें। अब कानून क्या कहता है? कानून कहता है आप शादीशुदा हो, आप किसी दूसरी महिला के साथ रह सकते हो। मेरा मेन मुद्दा यही है और मैं वो फेस कर रही हूँ, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। बिल्कुल सही कहा। जो बिल्कुल गौतम, लोगों की बातें ही इशारा कर देती हैं कि किस और जो है इनका वोट जाएगा। कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है, नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है। गौतम एक बार आप अपना नेटवर्क कनेक्शन चेक करिए। वही हमारे साथ मोहम्मद यूसुफ जुड़ गए हैं। यूसुफ, किस और लहर जा रही है? आपने इतने ग्राउंड रिपोर्ट्स करे, क्या आपकी रिपोर्ट कहती है किस और लहर जा रही है? क्योंकि जिस तरीके से जो है इनवेरिएबल फैक्टर आया है बजट, और वहीं केजरीवाल की फ्री की रेवड़ियां, वहीं सभी पार्टी सभी राजनीतिक दलों की फ्री की रेवड़ियां, द ग्रेट इंडियन सेल की तरह। क्या लगता है? देखिए अनुष्का, दिल्ली का जो चुनाव है बहुत दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से तमाम पार्टियां जो है वो अपने अपने को लेकर के दावा कर रही है, यानी कि वहां पे कांग्रेस भी ये दावा कर रही है कि कांग्रेस जो है वो दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है, बीजेपी अपना अलग दावा कर रही है और आम आदमी पार्टी जो है वो चौथी बार रिपीट करने के लिए पूरी तरीके से अपना दावा ठोक रही है कि हम चौथी बार जो है वो दिल्ली में सरकार बनाने जा रहे हैं। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके बताया था कि अगर हम लोग जो है 50 से अधिक सीट जो है वो दिल्ली में जीत रहे हैं और अगर थोड़ा सा माता बहनों
यानी कि महिलाओं जो है, महिलाओं ने अगर थोड़ा सा और जोर लगा दिया तो इस बार जो है हम पूरा क्लीन स्वीप कर जाएंगे। यानी कि एक बात तो साफ है कि इस बार के जो दिल्ली चुनाव है उसकी जो दावेदारी है वो पूरी की पूरी महिलाओं के कंधे पर है, और महिलाओं के लिए तमाम पार्टियां जिस तरीके से घोषणाएं की गई हैं महिलाओं के लिए, जैसे कि आम आदमी पार्टी जो मौजूदा सरकार है वो फिलहाल बस फ्री दे रही है, बिजली फ्री दे रही है, पानी फ्री दे रही है, और साथ ही आने वाले समय में 2100 रुपए की जो घोषणा है वो कर रही है। लेकिन ओवरऑल इस पूरे चुनाव में दरअसल आप देख सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल यानी कि आम आदमी पार्टी ने एक पिच जो है, एक ग्राउंड तैयार किया दिल्ली की राजनीति के लिए, दिल्ली के चुनाव के लिए, और उसमें वो सुबह सुबह बैटिंग करते हैं, और उनकी बैटिंग को लेकर के पूरी तमाम जो राजनीतिक पार्टी जी यूसुफ, मेरी आवाज आ रही है आपको? कुछ तकनीकी दिक्कतों से जो है यूसुफ से हमारा संपर्क टूट रहा है। यूसुफ, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है। तो वही देखिए, आप 9 बजे तक की बात करें तो टोटल वोटिंग जो हो चुकी है वो 8.10% हो चुकी है। लगातार जो है मतदान जारी है। सुबह देश का दिल दिल्ली में आज मतदान हो रहा है, कांटे की टक्कर है। केजरीवाल जो है 3 साल से जो है सत्ता पर काबिज है, और वहीं जो बीजेपी की बात करें तो वो तो अपना वनवास काट ही नहीं पा रहे। लेकिन इस बार का चुनाव देखा जाए, क्योंकि इस बार जो केजरीवाल पर दाग लगे हैं, फेस पे जो दाग लगे हैं घोटाले के, शीश महल के, और कई वादे जो वो करते थे कि मैं बीजेपी और कांग्रेस नहीं हूं, और वहीं एकदम से जो है शीश महल, घोटाले, जेल, और उनके सभी नेता, और कुछ हाल ही में जो उनके कई नेताओं ने जो है, विधायकों ने इस्तीफा भी दिया, और कई नेता तो जेल भी गए। उसके बाद से जो इस बार का चुनाव है, उनके दाग लगने की वजह से कांटे की टक्कर पैदा करता है। तो देखते हैं क्या होता है। 8 तारीख को रिजल्ट है। आज ईवीएम में सभी उम्मीदवारों की किस्मत कैद हो जाएगी, और ये भी कैद हो जाएगा कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी, कांटे की टक्कर, क्योंकि पिछले 3 चुनाव देखे तो आम आदमी पार्टी जो है ताबड़तोड़ जीत हासिल करती आई है। वहीं बीजेपी ना 32 से कम ना 38% से ज्यादा। इस बार उनका वोट परसेंटेज 50% उनका टारगेट है कि 50 सीटें तो लाकर रहेगी बीजेपी। कांग्रेस के खाते में 0 सीटें रही। इस बार कांग्रेस अपना वो वोट लेगी जो आम आदमी पार्टी ने उनका खाया था, क्योंकि जिस तरीके से वो रैली में उतरे और कुछ ही सीटों पर उन्होंने ताबड़तोड़ रैलियां करी और केजरीवाल पर हमला किया, उससे यही लगता है कि जो वोट आम आदमी पार्टी ने उनकी खाए, जैसे हरियाणा में हुआ, आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के वोट खाए। तो इस बार अपने खोए हुए वोट को साधने में लगी है कांग्रेस। मजबूती से इस बार एंट्री ली, ताबड़तोड़ रैलियां करी तीनों ही पार्टीज ने, फ्री की रेवड़ियां द ग्रेट इंडियन सेल की तरह। अब वही एकदम से जो इनवेरिएबल फैक्टर आया बजट, उसका भी असर देखने को मिला, क्योंकि जिस तरीके से महंगाई, बेरोजगारी, और जिस तरीके से टैक्स देना पड़ता था, जिस आम आदमी एकदम नींबू की तरह निचोड़ा जाता था, दिल्ली चुनाव के बीच में बजट पेश होना, ये बहुत बड़ा फैक्टर रह सकता है इस बार के चुनाव में। और देखते हैं कांग्रेस की मजबूती बीजेपी को मजबूत बनाती है या फिर कांग्रेस की कमजोरी बीजेपी को मजबूत बनाती है। ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि इस बार लगता है कांग्रेस कमजोर पड़ा तो क्या बीजेपी मजबूत होगा, या कांग्रेस मजबूत पड़ा तो बीजेपी मजबूत होगा। आम आदमी पार्टी तो कांस्टेंट रेशियो चल ही रहा है, तो इस बार तो आम आदमी पार्टी तो करो या मरो वाली स्थिति रहेगी। लेकिन कांग्रेस मुझे कहीं ना कहीं तक लगता है कि डिसाइड करेगी कि किसको मजबूती मिलेगी। तो चलिए नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या लगता है, इस बार के चुनाव में आपके क्या मुद्दे हैं, आप किसको वोट कर रहे हैं। ये तो आप मुझे पता नहीं बताएंगे, लेकिन साथ ही साथ आपके क्या मुद्दे हैं ये हमें कमेंट सेक्शन पे जरूर बताएं। हमारे चैनल दिल्ली 24 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आज से 5 से 8 लगातार चुनावी कवरेज हम आपको बताते रहेंगे। हर एक खबर से हम आपको रूबरू कराएंगे। और आज ईवीएम में जो किस्मतें कैद हो रही हैं, और सारे रिपोर्टर 70 विधानसभा सीटों पर जो कवरेज कर रहे हैं, क्या लग रहा है वहां पर माहौल क्या है, इन सब से रूबरू कराएंगे। तो चलिए नीचे कमेंट सेक्शन पे हमें बताइए, और साथ ही साथ हमारे दिल्ली 24 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। हम दोबारा आपके साथ जुड़ेंगे
10:30 पे हमारा एक और लाइव रहेगा। राहुल यदुवंशी उस शो को होस्ट करेंगे। तो मिलते हैं 10:30 पर। बहुत बहुत शुक्रिया।